तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए या न कीजिए, कमेंट कीजिए या न कीजिए, लाइक कीजिए या मत कीजिए, बस व्यूज बढ़ा दीजिए। आपका फायदा हो, मेरा चाहे घाटा ही हो। देखिएगा, कक्षा 10 का चैप्टर 3 है, रसखान द्वारा रचित काव्य खंड से यूपी बोर्ड के नोट से लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या बताई जाएगी, संदर्भ बताया जाएगा, प्रसंग बताया जाएगा और पद्यांश रहता है। कविता मॉडल में रहता है तो वो पद्यांश या फिर काव्य खंड रहता है। ठीक है, चैप्टर का नेम क्या है? सवैये। सवैये रसखान क्या है, पढ़ते हैं। पहला नंबर है कि मानुष हो तो वही रस खान, बस ब्रज गोकुल गांव के ग्वार। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चारो नित्यानंद के धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिर को, जो धार्यो कार छात्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसिरो करो, मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। इतनी बार में आया है। क्या कह रहे हैं इसमें? रसखान जी अपनी जन्म की अवस्थाओं को 4 प्रकार से बता रहे हैं। एक पहला मनुष्य अवस्था है, दूसरा पशु अवस्था है मतलब जानवर की अवस्था, पान मतलब पत्थर की अवस्था, ठीक है, खग मतलब पक्षी की अवस्था। 4 अवस्थाओं में रसखान जी ने अपने आप के जन्म के बारे में बताया है, कल्पना की है। रसखान जी कहते हैं यदि मेरा जन्म मनुष्य अवस्था में होता, मानुष हो, यदि मेरा जन्म मनुष्य अवस्था में होता तो वही रसखान। तो रसखान जी ने लिखा है, रसखान जी कहते हैं कि यदि मेरा जन्म मनुष्य अवस्था में होता तो बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, तो मैं उस ब्रज के गोकुल के गांवों के ग्वालों के बीच में जाकर मैं बस जाता। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, अगर मेरा जन्म पशु अवस्था में होता, मैं जानवर अवस्था में पलता, तब मेरी यह इच्छा होती कहाँ बस मेरो, लेकिन कहाँ मेरा बस चलता है। यदि मेरा जन्म पशु अवस्था में होता तो मेरा बस कहाँ चलता है। जानवर को भूसा दे दिया जाए, सूखा दे दिया जाए, गीला दे दिया जाए, पानी ना भी पिलाया जाए, वो बेचारे मांगते नहीं है, तो बस नहीं चलता है। चारों नित्यानंद की धेनु मझान, तो कह रहे हैं मेरी बस एक ही इच्छा होती कि मैं नित्य मतलब रोज नंद जी के गायों के मझारों के टोलियों के बीच में जाके चरता। उसके बाद पाहन मतलब पत्थर अवस्था में, यदि मेरा जन्म पत्थर अवस्था में होता तो मैं वही गिरी को उसी पत्थर का अंश बनता, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर धारण, जिसे साक्षात श्री कृष्ण ने अपने छत्र मतलब अपने वक्षस्थल उंगलियों से धारण किया था। जो खग, खग मतलब होता है पक्षी, यदि मेरा जन्म पक्षी अवस्था में होता तब मैं वहां जाकर बसेरा करता जहां पर कालिंदी नदी का किनारा है, तो उस कदम की डालियों पर जाकर के मैं बस जाता। मान लेते हैं ये पेड़ है, यहाँ कालिंदी नदी गई है, तो यहाँ पर डाली वाली होती पक्षी अवस्था में रसखान जी, मैं वहां जाकर बस जाता। ठीक है, तो अगर अर्थ आपको थोड़ा सा देखना है यहाँ पर कि मानुष मतलब क्या होता है, मनुष्य होता है, ग्वाल मतलब ग्वाले होता है, धेन मतलब गाय होता है, मझान मतलब मध्य में होता है, ये लिखा है ना मध्य में। पान मतलब पाषाण होता है, पत्थर, ठीक है। पुरंदर मतलब इंद्र, इंद्र खग पक्षी इंद्र होता है, और खग मतलब पक्षी होता है। बसेरो कर मतलब निवास कर होता है। कालिंदी कुल मतलब यमुना का किनारा, या डार मतलब डाल पर, शाखा मतलब शाखा पर। उसके बाद संदर्भ आपको लिखना आना चाहिए। चलते हैं संदर्भ की ओर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको संदर्भ लिखा है आपके सामने तो उसको पढ़ना चाहिए, सारी चीजें पढ़ लेनी चाहिए। पैसा थोड़ा ना लगता है, यहाँ तो पैसा भी लगता है बुक में, बच्चे लोग सब कुछ ना पढ़ पाते हैं। संदर्भ देखिएगा संदर्भ देखते हैं, ये रहा संदर्भ। संदर्भ, संदर्भ में पाठ का नाम, लेखक का नाम या काव्य का नाम या रचयिता के नाम होने चाहिए। कि प्रस्तुत पद्य कविता में है तो पद्य रहेगा, या काव्य खंड प्रस्तुत पद्य रसखान कवि द्वारा रचित, रचित रचयिता सुजान रस खान, इसकी कृतियां मतलब रचनाएं हैं इसकी रसखान की। ठीक है, सुजान रस खान हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की बुक है। काव्य खंड लिया गया है, संकलित है, सवैये शीर्षक है। ठीक है, सवैये नामक काव्य खंड से लिया गया है। अपने अकॉर्डिंग संदर्भ अलग अलग भी होते हैं, लेकिन उसमें
आपका जो काव्य का नाम रहेगा वो क्या रहेगा? काव्य का नाम बताइए। जो लिखा है सवैये, क्या रहेगा? सवैये। उसके बाद में रचयिता के नाम, रचयिता कौन है? रसखान। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन मार्क्स देने की संभावनाएं घट जाती हैं। संदर्भ लिखिएगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं? बार बार संदर्भ जितना होगा अभी नीचे तक यही प्रयुक्त किया जाएगा। प्रसंग में क्या करना है? इस पद में रसखान ने पुनर्जन्म के विश्वास व्यक्त किया है, पुनर्जन्म में विश्वास व्यक्त किया है, और अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि ब्रज में जन्म लेने एवं उनके समीप ही रहने की कामना की है। रसखान जी इच्छा कर रहे हैं कि मेरा जन्म उस अवस्था में होता। एक बार आपको व्याख्या पढ़ के बता दे रहे हैं कि आपको अगर पढ़ना पड़े तो कैसे पढ़ेंगे। थोड़ा अच्छे से देखिएगा कि आप खुद पढ़े चीजों को और चल पढ़ के आगे बढ़े। अगर व्याख्या दी गई है तो खूब पढ़ते हैं। आजकल नेट पर सारी चीजें अवेलेबल है। हाँ, भी नेट से लाए आपके लिए, क्या करें, ठीक है। टाइपिंग करने में वक्त लगता है। व्याख्या कह रहे हैं कि रसखान कवि कहते हैं, रसखान कवि कहते हैं कि हे भगवान, मैं मृत्यु के बाद अगले जन्म में यदि मनुष्य के रूप में, मैंने कहा था ना पहला जन्म मनुष्य के रूप में जन्म प्राप्त करूं, तो मेरी इच्छा यह है कि मैं ब्रजभूमि में गोकुल के ग्वालों के मध्य निवास करूं। वही चीजें हैं, कहानी स्टोरी वही रहेगी, लेकिन टीचर के पढ़ाने का जज्बा अलग रहेगा। यदि मैं पशु योनि में जन्म ग्रहण करूं, दूसरा जन्म पशु वाला हो गया करूं, जिसमें मेरा कोई वश नहीं है, फिर भी मेरी इच्छा यह है कि मैं नंद जी की गायों के बीच में विचरण करता रहूं। यदि मैं अगले जन्म में पत्थर अवस्था, तीसरा जन्म पत्थर अवस्था हो गया, पत्थर ही बना, तो भी मेरी इच्छा यह है कि मैं उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं, जिससे अपने इंद्र का घमंड चूर करने के लिए और जलमग्न होने से गोकुल ग्राम की रक्षा करने के लिए अपनी उंगली पर छाते के समान उठा लिया था। यदि मुझे पक्षी, चौथा जन्म क्या है? पक्षी। यदि मेरा जन्म पक्षी अवस्था या योनि में जन्म लेना पड़े मुझे, तो भी मेरी इच्छा यही है कि ये मैं यमुना नदी के किनारे इस कदम वृक्ष की शाखाओं पर ही निवास करूं। सेम स्टोरी रहेगी, इसलिए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। काव्य का सौंदर्य है, क्या कहते हैं कि रसखान कवि की कृष्ण के प्रति असीम भक्ति को प्रदर्शित किया गया है। कृष्ण जी के भक्ति, उनकी भक्ति इतनी उत्कट है कि वह अगले जन्म में भी श्री कृष्ण के समीप ही रहना चाहते हैं, कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। श्री कृष्ण और रसखान की बात कर रहे हैं, कुछ और मत जाइएगा। भाषा, मतलब भाषा कौन सी है? ब्रज है, ठीक है। शैली मुक्तक है, रस शांत एवं भक्ति है, छंद सवैया है, अलंकार ये वाला कालिंदी कुल बीच में आ गया, कदम की डाल में अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। कालिंदी का है, कालिंदी कुल। गुण कौन सा है? प्रसाद है। इसमें से प्रश्नोत्तर आ सकते हैं आपके। आगे बढ़ते हैं, दूसरा नंबर, शब्दार्थ पढ़ लीजिए, नहीं तो आप भूल जाएंगे कि होती मतलब थी, भोर मतलब प्रातः काल, हाँ मतलब मैं, हाँ मतलब मैं, रही भाई मैं, रही भाई मतलब प्रेम में डूबी हुई, भौनई मतलब भवन में, वाको मतलब उसका, यशोदा का, जुग मतलब युग, ठिठौना मतलब काला टीका, हमेलन मतलब हमेल या सोने का एक आभूषण, निहार मतलब देख रही, भारत मतलब न्यौछावर करते हुए, पुचकार मतलब पुचकार रही, छौ नहीं मतलब पुत्र को, ठीक है। ये सब शब्दार्थ आप देख सकते हैं। अब हम तो पढ़ाते हैं बस, क्या कह रहे हैं, दूसरा वाला पढ़ते हैं कि आजू गई होती भो रही हो। क्या लिखा है? पहला वाला देखेंगे कि आजू गई, एक सखी दूसरे से किस कह रही है कि आजू गई होती भो रही हो, रस खाने रही वाही नंद के भोनाही, वाको जियो जुग लाखो करोड़ो, जसो माती को सुख जात कहो नाही, तेले लगाई लगाई के अंजन भव बनाई बनाई दिठोना, डारी हमेला निहार निहारती, भारत जो पुछ कारत छो नहीं, भारत जो पुछ कारत छो नहीं। बड़ी अजीब लगती है दास्तान अर्थ के साथ में।
कि आज गई होती भोर ही, एक सखी दूसरे सखी से कहती है कि हे सखी, मैं आज सुबह सुबह भोर होते ही, भोर मतलब सुबह, आज सुबह सुबह होते ही मैं हाँ मतलब मैं, रसखान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं एक सखी से दूसरे सखी से कि हे सखी, मैं आज सुबह सुबह ही किसके, आज गई होती भोर ही हूँ, मैं सुबह सुबह आज गई थी, रही वही नंद के भवन में, नंद जी के आंगन में गई थी। एक सखी, बस इतना लिखना है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि मैं आज सुबह सुबह नंद जी के आंगन में गई थी, कि वाको जियो जुग लाखों करोड़, जसोमती को सुख जाते नहीं। वाको जियो जुग लाखों करोड़, और उसको देखा श्री कृष्ण को, तो वाको जियो जुग लाखों करोड़, वह इंसान लाखों करोड़ वर्ष तक जिए, कि जसोमती का सुख जाते कह नहीं, कि हे सखी, माता जसोदा का सुख कहा नहीं जाता, वर्णन नहीं किया जाता। कि तेल लगाए लगाए के अंजन, कि तेल लगा लगा करके सारी चीजें अच्छे से कर रही हैं, ठीक है। कि भौवे बनाए बनाए ठोरे, भौवे बना बना के क्या लगा रही है, डिठो नहीं, काजल लगा रही है, काला टीका लगा रही है, कि डारी हमें लाने हार निहारत, गले में हार डाल, गले में हार डाल करके निहार रही हैं। भारत जब पुचकारत छो नहीं, उसके बाद न्यौछावर करते हुए बार बार पुचकार रही हैं अपने पुत्र को। बस इतनी सी बात कही गई है, ठीक है। प्रसंग करना पड़ेगा कि इस पद्य में कवि ने श्री कृष्ण के प्रति यशोदा के वात्सल्य रस का चित्रण किया गया है। तो वात्सल्य रस वहां होता है जहां पुत्र के बारे में प्रेम दिखाया जाता है, ठीक है, ये वात्सल्य रस हो जाता है। अब क्या ये पढ़ना पड़ेगा कि आप लिख लेंगे? चलिए फिर से कहो तो पढ़ा देते हैं, ठीक है। कि एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, आज प्रातः काल के समय श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई मैं नंद जी के घर गई थी। मेरी कामना है कि उनका पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ों युगों तक जीवित रहे। यशोदा के सुख के बारे में कुछ कहते नहीं बनता, अर्थात उनको अवर्णनीय सुख की प्राप्ति हो रही है। जलन ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर, कि वे अपने पुत्र का श्रृंगार कर रही थी। वे श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगा लगा कर आंखों में काजल लगा रही थी। उन्होंने उनकी सुंदरता सी सुंदर सी भौहें संवार कर बुरी नजर से बचने के लिए माथे पर काला टीका लगा दिया है, डिठौना लगा दिया है। वे उनके गले में सोने का हार डालकर और एकाग्रता से उनके रूप को निहार कर अपने जीवन को न्यौछावर कर रही थी, और प्रेम आवेश में बार बार अपने पुत्र को पुचकार रही थी। लल्ला कान्हा, बस यही तो है। बार बार चीजें भाषा ब्रज मिलेंगी, ठीक है, रस वात्सल्य मिलेगा आपको, ठीक है। बाकी अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश भी हो गया। तीसरा क्या है, पढ़ते हैं कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जुतासी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी भाजत पीरी का छोटी, वासविक हो वाछविक हो रस खाना बिलो कत भारत काम कला निज कोटि, कागे के भागे बड़े सजनी हरि हाथों से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। कि धूरी भरे अति शोभित श्याम, जो कान्हा जी धूल लगाए हुए हैं, अत्यंत शोभायमान दिख रहे हैं। कि तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, वैसे इनकी सुंदर सुंदर चोटियां बनी हुई है। खेलत खाते फिरे अंगना, खेल रहे हैं खा रहे हैं, अंगना भर में घोंडा मार रहे हैं। कि पग पैजनी बाजत पीली कचोटी, पैरों में पैजनियां बज रही हैं, पीली कछोटी लंगोटी पहने हुए हैं कान्हा जी। वह छवि को रस खान बिलोकर, उस छवि को रस खान जी देख करके, भारत काम कला निज कोटि, जैसे लगता है कामदेव भी करोड़ों चीजों को न्यौछावर कर चुके हो। कागे के भागे बड़े सजनी, देखो हे सखी, कौवे के भाग कितने मस्त अच्छे हैं, कि मस्त है। कि हे सजनी, हे सखी, हरि हाथ से ले गए माखन रोटी, श्री कृष्ण के कान्हा जी के हाथों से माखन रोटी छीन कर ले गया, ठीक है। कचौटी मतलब क्या होता है, लंगोटी होता है भैया। प्रसंग आप पढ़ लीजिएगा, आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिएगा इसका, ठीक है, पढ़ लीजिएगा, सेल्फ आपके ऊपर छोड़ रहे हैं। उसके बाद आगे है कि जादीन तेवाह नंद कशोरा, या बान धेनु चराई गयो है, मोहानी तानानी गोधन गावत बेनी बजाई जाई गयो है, वादी न सो का छुटो न सो कह रस खान, ये में समाई गयो है, को न काहू की कानी करे सिगर ब्रज वीर बिकाई गयो है।
सिगरो ब्रज वीर बिकाई गयो है। कि जा दिन ते वह नंद का छोड़ा। कि एक सखी दूसरे सखी कहती है कि जिस दिन से वो नंद जी का जो लड़कवा है ये छोड़ा है? या बन धेनु चराई गई हो, इस जंगल में अपनी गायों को चरा गया है। मोहनी ताननी गोधन गावत, बढ़िया से प्यार से मोहनी ताननी मोह करके अपनी धुर सुर से गोधन गावत, गायों के बीच में गा करके कि बीन बजाए रिझाए हुए, अपनी बांसुरी को बजाकर प्रसन्न कर गया है। वह दिन सो कछ टोना सुख है, उस दिन से लगता है कुछ जादू टोना टकटा सा कर गया है। रस खाने ही में समाये गए हैं। रस खान जी कहते हैं कि गोपियां कहती हैं कि वह हृदय में समा सा गया है। को न कहो कि कान करे, कोई किसी का कहना ही नहीं मान रहा है। सिगरो ब्रज वीर बिकाए गए, पूरा ब्रजवासी बिक गया है। ठीक है, बेन मतलब वंशी होता है, सिगरो मतलब संपूर्ण होता है। पढ़ लीजिएगा, ये लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे 5वां नंबर क्या कह रहे हैं कि कान्हे भाई बस बांसुरी को अब कौन सखी हमको चाहिए। निसे दोष रहे संग साथ लगी, यह सौती न तापन क्यों चाहिए। जिन मोहि लियो मन मोहन को, रस खाने सदा हमको रहिए। मिल आओ सब सखी भाग चली, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, अब तो ब्रज में बांसुरी रही है। कि कान्हा जी अब तो बांसुरी के हो गए हैं, गोपियां जलन कर रही हैं। उस जलन में कह रही है सखी कि कान भये बस बांसुरी के, कि कान्हा अब लगता है बांसुरी के हो गए हैं, अब कौन सखी हमको चाहिए। हे सखी अब हम सबको चाहने वाला कौन है। निसदोष रहे संग साथ लगी, दिन रात हमेशा उसी के साथ, कान्हा जी के साथ, कान्हा जी के साथ या बांसुरी के साथ लगे रहते हैं। यह सौतीन तापन क्यों सहिए, यह सवत का तापन क्यों सहेंगे। कि जिन मोह लियो मन मोहन को, जिन्होंने कान्हा जी को मोह लिया है, रस खान सदा हमको रहिए। रस खान जी कहते हैं कि गोपियां कह रही हैं एक दूसरे को कि अब हमको क्यों वो दहिए दहिए। आ गया कि रस खान सदा हमको रहिए, कि वह कह रही है हमको यह जलन आवेश, उनको ईर्ष्या हो रही है कुल मिलाकर के, ये ईर्ष्या का संताप को क्यों सहन करेगी। ठीक है जी, जलाती हैं दहिए मतलब जलाना होता है। फिर रस खान जी कहते हैं कि सदा हमको दहिए, हमेशा जलाने का काम करती रहेंगी। सभी सख भाग चले, आओ सखी चलो भाग चलते हैं। कि अब तो ब्रज में बांसुरी रही है, कि अब तो ब्रज में केवल बांसुरी रहेगी। आगे है अगला नंबर, से कि मोर पखा सिर ऊपर रखूं, गुंज की माला गरे पहनूंगी। के सखी मैं मोर का पंख अपने सिर के ऊपर रखूंगी, कि गुंजों की माला पहनूंगी। और पीताम्बर लय लुकटी, और पीताम्बर पीला वस्त्र ओढ़ करके, लकटे मतलब लकड़ी लाठी लेकर के, बन गोधन ग्वाल संग फिरूंगी, गोधन बन करके ग्वालों के संग फिरूंगी। कि भाव तो वही मेरे रस खान, मुझे तो केवल वही रस खान भाता है। अरे रस खान कह रहे हैं कि मुझे तो, गोपियां कह रही हैं कि केवल तो मुझे वही कान्हा जी भाते हैं। सो तेरे कहो सब सांग करूंगी, तेरे कहने से सब नाटक करना पड़ेगा। या मुरली मुरली धर की अधरा न धरी, अधूरा न धरूंगी। या तो मुरली जो है मुरली धर की है, श्री कृष्ण की है, अधरा न धरी अधरा न धरूंगी, इसे कभी हम अपने होठों पर नहीं धरेंगे। इसको पढ़ते हैं, अगला क्या है यहाँ पे, कि मोर पखा से, इसे गाकर नहीं पढ़ा ना, कि मोर पखा सिर ऊपर रखाऊं, गुंज की माला गरे पैरूंगी। और पीताम्बर लय लुकटी, बन गोधन कारण संग फिरूंगी। भावत वही मेरो रस खान, सो तेरो कहो सब संग रचूंगी। या मुरली मुरली धर की अधरा न धर, अधरा न धरूंगी। ठीक है, आगे है आपका सबसे मस्त है, क्या कह रहे हैं कि गोरज विराज, सुनिए, कि गोरज विराज वाले लहलाए बन माले, आगे गए पाछे ग्वाले गाँव मेरे दुबान रे, ऐसी धुनी बासुर की मधुर मधुर लागे बंक। दोबारा देखते हैं इसको, ठीक है अच्छे से।
कि गोरज विराज भाल लाहे लाई बन माले आगे गई पाछे ग्वाल गाँव में मृदु बांधे ऐसी धुनी बासुर की मधुर मधुर लागी बंक चितवन मंद मंद मुस्कान रे कदम विटप के निकट तट निकट अटा चाड़ी चाहे पित पट पहरान रे अटा चाड़ी चाहे पित पट पहरान रे रस बरसावे तन तपनी बुझावे नन प्राण ने रिझावे वाह आवे रस खान रे प्राण ने रिझावे वाह आवे रस खान रे। एक सखी का है टाली पर चढ़ गई है छत के ऊपर। ठीक है, संदर्भ क्या लिखा है अच्छे से देखिएगा कि प्रस्तुत पंक्तियां रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी के काव्य से कवित्त शीर्षक लिया गया। पाठ का नाम क्या है? कवित्त। कि इस पंक्तियों में सायं के समय वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण जी अनुपम शोभा का वर्णन एक गोपी अपनी सखी से कर रही है। क्या कह रहे हैं? जब गाय चरा करके आ रहे हैं तब टोली में गोपी कहती है कि हे सखी, वन से गायों के साथ लौटते हुए कृष्ण के मस्तक पर गायों के चलने से उड़ी धूल सुशोभित तो हो रही है कि गोरज विराजे वाल लही बनमाल। गोरज गायों की जो रज है धूल है। ठीक है, जो गाय की जो चरती हैं मतलब जो चलती हैं नीचे खुर के नीचे धूल नहीं होती, पाउडर क्रीम पाउडर मेकअप। ठीक है, ये सुशोभित हो रही है मतलब कान्हा जी का मेकअप हो गया है कि उनके गले में वन के पुष्पों की माला पड़ी हुई है। वन गाय भैंस चराने जाओगे तो वहां तो ठिठोलियां होंगी। कृष्ण के आगे आगे गाय चल रही हैं और पीछे पीछे मधुर स्वर में गाते हुए ग्वाल बाल चल रहे हैं कि जितनी मधुर और बांक श्री कृष्ण की चितवन है उतनी ही बांक उतनी उनकी धीमी धीमी मुस्कान है। चितवन मंद मंद मुस्कान रे, उनकी इस मधुर छवि के अनुरूप ही उनकी वंशी की मधुर मधुर तान है। हे सखी, कदम वृक्ष के पास यमुना नदी के किनारे खड़े कृष्ण के पीले वस्त्रों का पहराना जरा अटारी पर चढ़कर तो देख लो। छत पर के रस की खान वह श्री कृष्ण चारों ओर सौंदर्य और प्रेम रस की वर्षा करते हुए शरीर और मन की जलन को शांत कर रहे हैं। उनका सौंदर्य नेत्रों की प्यास को बुझा रहा है और प्राणों को अपनी ओर खींच रहा है। कान्हा जी गाय चरा करके लौटे हुए सखी लोग अटारी पर चढ़ करके कमेंट कर रही हैं।